आज मैं मान सकती हूँ कि मेरी बहन ने मेरे से ज़्यादा काम किया है। आज से ना 8 से 10 साल पहले ना 4 बजे के बाद ना ओखली पे बैठे रहते थे सारे लोग, और हमारे आसपास के तो जितने भी लोग थे ना, हमारी यही ओखली थी। हर रोज़ यही कहती हूँ कि घर के चावल ऐसा करके, पर घर के चावल जो खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं उनके पीछे कितनी मेहनत होती है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए भाई, रक्षा ने पहाड़ी मोर्टिन भी ला दिया है, और आप देख सकते हैं ये है बांज की लकड़ी से बनी हुई गिंजारी। और ये देखिए, ये पता नहीं कौन सी लकड़ी की है, और ये ना ये देखिए बीच से फट भी रखी है। और मैंने यहाँ पे देखिए धान भी ला दिया है, और मम्मी और धान कूटने के बाद ना यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे छानना पड़ता है, जो इसका। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिक्षा के ब्लॉग में। कैसा आप सब, आई होप आप बढ़िया होंगे। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग जो है वो मैं शाम से कर रही हूँ। आज पूरे दिन भर मौसम बहुत अच्छा रहा, प्यारी खिलखिलाती हुई धूप निकल रखी थी, और शाम के टाइम पे भी अच्छा मौसम है। हर रोज़ ना शाम के टाइम पे बारिश लग रही है, पर आज मौसम बहुत अच्छा है। शाम के टाइम पे अभी माँ ने ना हमारे लिए एक काम रखा हुआ है। काफ़ी दिन से हम लोग सोच रहे थे, पर शाम के टाइम पे हर रोज बारिश लग रही थी, तो वो काम तो बारिश में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए माँ ने ना दोनों सुप्पों पे धान रखा हुआ है। ये देखिए, ये रिंगाल की है और ये टिन से बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये तो कूटा हुआ है, इसमें थोड़ा भूसा भी है, और ये देखिए ये कूटने के लिए रखा हुआ है। आजकल चौमास लगा हुआ है, तो चौमास के टाइम पे ना धान जो है वो सीला रहता है, तो दोपहर में माँ ने वो सुखाने के लिए रखा, और अभी हम उसे कूटेंगे। तो आज आपके साथ शेयर करेंगे। हर रोज़ यही कहती हूँ कि हर रोज़ यही कहती हूँ कि घर के चावल ऐसा करके, पर घर के चावल जो खाने में इतने स्वादिष्ट होते हैं उनके पीछे कितनी मेहनत होती है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रक्षा ने ला दी है गिंजारी। ये भी रिंगाल से बनी हुई रहती है। एक्सक्यूज मी, ये रिंगाल से नहीं होती। रिंगाल पतली होती है, ये बांज की लकड़ी से बना होता है। और जो ये गिंजारी होती है ना, ये हमारे यहाँ बांज की लकड़ी से बनाई रहती है। और इसे बनाने के लिए ना मतलब कारीगर ही बनाते हैं, जिनका ना पहले का काम होता है, जैसे घीड़े बनाने का, ये सुप्पे बनाने का, तो वही ये गिंजारी वगैरह बनाते हैं। अब तो खैर ये गिंजारी वगैरह बहुत कम हो गया है, पता नहीं बनाते भी होंगे अब या नहीं भी बनाते होंगे, पर ये तो माँ ने अपने लिए ला रखी है। मैन क्या कुटनवा छोटी वाली तेरे लिए अलग बना रखी है हमने, बड़ी के लिए बड़ी, छोटी के लिए छोटी। उसे भी लाती हूँ मैं, रुको इसे पकड़ो। हाँ ठीक है। वैसे ओखली तो हमारी यहीं पे है, पर यहाँ पे लौकी का बेल है, तो इस वजह से हम यहाँ से नहीं जा सकते, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा रास्ते से। मैं नहीं कूट पाऊंगी यार इससे। जो मतलब कामिली लड़की है, काम करती है, उसके लिए बांध की लकड़ी की गिंजारी। और जो सुधी है, मतलब ना वीडियो के खातिर करती है सारा, उसके लिए ये देखो। और आप देख सकते हैं ये है बांज की लकड़ी से बनी हुई गिंजारी। और ये देखिए, ये पता नहीं कौन सी लकड़ी की है, और ये ना ये देखिए बीच से फट भी रखी है। उतना ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं बना रखा है इस पे, जैसे इस पे है। और इस पे और इस गिंजारी में ना बहुत ज़्यादा अंतर है, आप देख सकते हैं, कलर में भी और इसकी मोटाई चौड़ाई में भी। ये इसलिए है क्योंकि ना इसकी केयर हुई है। ये जब भी धान कूटते थे इसे अंदर रखते थे, और इसे ना बारिश में बाहर छोड़ते थे, तो बचपन में ना हम इसी से धान कूटते थे। लकड़ी अलग है। हाँ, और मैं ना धान सच बता रही हूँ, मैं 7 साल बाद कूट रही हूँ। 7 साल बाद मैं गिंजारी हाथ पे लूँगी, तो देखते हैं कैसा था, क्योंकि दर्द भी होता है बहुत ज़्यादा हाथों में ना। और भाई यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमारी ओखली है, यहाँ पे तो खड़े रहने की जगह नहीं है, चारों तरफ से घास ही घास हो रखा है। और मैंने यहाँ पे देखिए धान भी ला दिया है, और मम्मी ना वहाँ पे मूली के बीज थे, तो थोड़ा उन्हें कूट रही है, बीज अगले साल बोने के लिए। काल बोएंगे हम, काल मम्मी साल क्या। हाँ अब तो क्या बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में तो होती है मूली वगैरह ना। हाँ यस यस, आएंगे मूली के। मम्मी तो दिख भी नहीं रही है वहाँ पे, मच्छर होंगे आज तो बहुत ज्यादा। देखेंगे तो मच्छरा में अब वहाँ पे। नहीं, धुएं लगानी पड़ेगी ना, जब मैं कूटती थी ना तो धुएं लगाती थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर है ना। यहाँ पे देखिए भाई, रक्षा ने पहाड़ी मोर्टिन भी ला दिया है मच्छर भगाने के लिए, क्योंकि अगर ये नहीं लगाएंगे ना सच्ची में मच्छर तो हमें यहाँ पे पागल कर देंगे। हमारे आसपास के मच्छर तो भागेंगे भागेंगे, पर मैंने इतनी ज़्यादा धुएं लगा दी है कि पड़ोस वालों के मच्छर ही भाग जाएंगे। वहाँ देख
कितना ज्यादा और न जय हो खोदिका गणेश मोरिका नारायण। 7 बार गिंजारी उठाई है तो कमाल ही करेंगे। ओहो जय हो। माँ घास परेशान कर रहा है, इसे काटने के लिए कुछ ला। अगाड़े गाड़े यू हाथ काटो। ये ऐसी होती पहाड़ी मम्मी देखा बोर काट दे कोई बात नहीं। घास बड़ी बड़ी ऊंची है 10 जगह में ना के। और जिसे हम दुनियारी गए थे ना, हम आए थे ना, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अगर होते शहरी मम्मी राम मेरा बच्चा गया था इतनी दूर आ गया, घर नहीं होता थोड़ा दया। शुक्र गया पैदल गया बच्चा, पहले तो यही था कि पैदल गया उतनी दूर। हाँ बाबा कैसे चढ़ी, घर आई माँ दर्द हो रहा, कर भाई ना जान दो। बोलने का मन ही नहीं किया। फिर बोलने का मन ही नहीं किया कि रहने दो। तर हाथ को हटो, कहाँ पे हो रहा दर्द, मालिश करते हो। अभी देखिए जी धान तो कूट दिया है, और धान को ना 2 बार कूटते हैं। तो देखिए एक बार में कूटने से ऐसा आता है यहाँ पे, और धान कूटने के बाद ना यहाँ पे देखिए इस तरह से इसे छानना पड़ता है, जो इसका भूसा है ना। एक बार कूटने में धान इतना साफ हुआ है, और फिर इसे एक बार और कूटेंगे। तो यहाँ पे देखिए ओखली में मैंने धान डाल दिया है। आज से ना 8 से 10 साल पहले ना 4 बजे के बाद ना ओखली पे बैठे रहते थे सारे लोग, और हमारे आसपास के तो जितने भी लोग थे ना, हमारी यही ओखली थी। और सबकी ना मतलब एक एक सुप्पा तो धान लाया रहता है कूटने के लिए। तो पहले एक का करना था, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। हम लोग तो बहुत छोटे छोटे थे, पर हमारा भी बराबर धान देती थी माँ कूटने के लिए, क्योंकि सब लोग लग जाते थे ना कूटने के लिए। पर जब से चक्की आई हमारे गाँव में, तब से तो कोई भी नहीं कूटता होगा अपने घर में। और इस बार हम लोग पता है क्यों कूट रहे हैं, क्योंकि रोपाई तो लगी नहीं है, तो धान कम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ओखली में कूट रहे। तो मैंने कहा माँ चल आज कूटते हैं, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। क्योंकि ना 7 साल पहले मैंने कूटा था, और आज 7 साल बाद मैं कूट रही हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं 7 साल बाद ना ये गिंजारी पकड़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं जब तक यहाँ रहूँगी, आज मैं मान सकती हूँ कि मेरी बहन ने मेरे से ज़्यादा काम किया है, क्योंकि पता नहीं मेरी बस की तो हो नहीं रही वही धान कूटने की, यही कूट रही है। मैं थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा दीदी कर रही है। दोस्तों तो अभी धान भी कूट लिया है, और चलते हैं घर। कल जो हमने ककड़ी के बेल के लिए ना ये लकड़ियाँ लाई थी ना, तो माँ ने ये भी लगा दी है। और जब राधा रहती थी ना यहाँ पे, तो हर बार यहीं पे आते थे हम, पर यहाँ पे बैल है ना, तो अब आए। एक तो इससे डर भी लगता है थोड़ा, वैसे ये मारता नहीं है बेचारा, ये भी अकेला हो गया है। और ये देखिए मधुमक्खी का घर। तो अभी तो यहाँ पे बहुत कम मधुमक्खी आ रखी है, ये देखिए। पर दोपहर में ना यहाँ पे इतनी भयंकर मधुमक्खी आ रखी थी ना, मैंने तो हमेशा बाहर पे इतनी मधुमक्खी देखी है, पर दोपहर में इतनी ज़्यादा मधुमक्खी आ रखी थी ना, अनगिनत बाहर पे इसके अंदर है सारी मधुमक्खी। जब भी मैं गांव आती है ना, तब भी माँ की जो किचन गार्डन में सब्जी रहती है वो मैं दिखाती हूँ वीडियोस वगैरह में ना। तो अगले दिन ना बंदर आने ही आने हैं, जो कि आज आए, और 2 कद्दू लगे हुए थे वो लेके चले गए। तो माँ ने तो साफ मना कर दिया कि तू कुछ मत दिखाना भाई, क्योंकि जब भी मैं सच्ची में दिखाती हूँ तब भी अगले दिन बंदर आएगा या उसी दिन बंदर आएगा। तो पानी के लिए बोलती हूँ कि यहाँ हर रोज़ 24 घंटे पानी आता है। कल परसों से पानी भी नहीं आ रहा है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं पानी के लिए। कल रात ना हम घूमने गए थे, और फिर घर आए, शाम के टाइम पे पानी ही नहीं था, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो अभी अंधेरा भी होने लग गया है, तो चलते हैं पानी के लिए धारा। और आज ना माँ की तबीयत भी खराब है सुबह से, तो मेरे को जितना प्यार करते उससे ज्यादा गाली देती। हे माँ, माता जी कहाँ गई आप, इतना झूठ मत बोलो। नहीं, गाली के साथ मारते भी है, मारते भी है सच में। कुछ भी नहीं कर पा रही आज, खिला के रक्षा नहीं दिया सिर्फ। बताओ कौन से कोफ्ते बनाने इनके लिए लौकी के ये अच्छी हो रही थी लौकी के कोफ्ते। चलिए जी, तो पहुंच गए हैं हम लोग अपने पंचुनी के धारे। और आजकल देखिए पानी ना कितना ज़्यादा बढ़ रखा है बरसात की वजह से। धारा आए और ठंडा ठंडा पानी ना पिए, क्योंकि धारे का पानी का तो स्वाद ही अलग होता है भाई। यहाँ
पे देखिए रक्षा ने भी अपनी बंटी भर दी है और यहाँ पे मैंने भी अपने 2 बर्तन भर दिए हैं। मैंने एक धारे से घर आते ही यहाँ पे देखिए माँ ने रक्षा के लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है और साथ में देखिए भाई नमकीन है और रस भी है इसके लिए क्योंकि बीमार है ना। ऐसे पियेंगी जैसे गोली नहीं बिकाई चच्चे से बुलाई अपनी ननद को, आ जा ले जा गोली, ठीक है। सच में इतनी अच्छी गाय हर बात पे मेरी माँ सुन रही है और सुनने का मौका भी दे रही है खुद ही। इधर मेरी मम्मी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि चाय पीने का मन कर रहा, दूध होता तो कितना बढ़िया था। मेरी मम्मी इतनी डरी हुई है किससे? मुझसे, मेरी दीदी से, क्योंकि हम मेरे से तो नहीं है वहाँ उतना है ना, किससे वहाँ ज्यादा? किसी से नहीं। वो दे दिया क्या हुआ, वो जबरदस्ती ले जाए पर कोई बात नहीं, ले गए तो ये मेरी मम्मी अभी साफ झूठ बोल रही है, मैं सच बोल रही हूँ। मेरी मम्मी ने अभी तक मतलब कितने दिन हुआ, 7-8 दिन तो हो ही गए हैं मेरी हमारी गाय को बेचे हुए, लेकिन मेरी माँ ने इतना नहीं बोला आज तक कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, दूध होता तो कितना बढ़िया था। मेरे को तो चाय पीने की इतनी तलब लगी कि मैं सीधे रातलदार पहुँची दूध लेने।